10th क्लास इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स की कुछ प्रॉब्लम आई थी कि जो सेकंड चैप्टर है वो समझ में नहीं आया है अच्छे से। तो बच्चों की बेसिक प्रॉब्लम्स को लेकर के जो सेकंड चैप्टर है वो हम फिर से स्टार्ट करा रहे हैं आपको स्टार्टिंग से। सेकंड चैप्टर आपने जो क्वेश्चन आंसर्स इसके जो कॉपी में अपनी फेयर कॉपी में नोटबुक में नोट किए हैं वो ठीक है, वहाँ तक नोट जो किए हैं आपने वो सब ठीक है, उनको वहाँ तक स्टॉप कर दो अभी के लिए। उसके बाद जो हम वर्क देंगे, जो क्वेश्चन आंसर आपको देंगे तब आपको करना है, पहले आपको समझना है। सेकंड चैप्टर जो हम आपको स्टडी कराएंगे ये आपकी एनसीईआरटी की बुक है, बुक से ही है, और वही बुक पहले हम आपको रीड कराएंगे, बुक से समझाएंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर कराएंगे। वो जो आपने क्वेश्चन आंसर पहले कर रखे हैं वो क्वेश्चन आंसर भी ठीक है, उन्हीं क्वेश्चन आंसरों को हम इसको समझाने के बाद दोबारा से कराएंगे। जिन्होंने कर लिए हैं उनको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आगे से वो आगे से करेंगे। तो सेकंड चैप्टर देखो, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। आप लोग ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे अच्छे से। जैसे जैसे मैं बोलूँगा तो आपको ध्यान रखना है कि मैं कहाँ पर रीड कर रहा हूँ, ठीक है जी। देखो, यू हैव लर्न इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट द श्योर एंड बिटर टेस्टेड ऑफ फूड ड्यू टू एसिड एंड बेस। आपने सीखा होगा प्रीवियस क्लासेस में, पहली क्लास में, दैट द श्योर एंड बिटर टेस्ट। श्योर कैसा टेस्ट होता है, खट्टा, और बिटर कड़वा। ऑफ द फूड आर ड्यू टू द एसिड एंड बेस। और जो ये टेस्ट होते हैं हमारे श्योर एंड बिटर, ये किसके कारण होते हैं, एसिड और बेस के कारण। जो श्योर टेस्ट होता है वो किसका होता है, एसिड का होता है। जो श्योर टेस्ट होता है वो किसका होता है, एसिड का होता है। और बेसिस का कैसा होता है, बिटर टेस्ट होता है। रेस्पेक्टिवली preventing them if someone in the family is suffering from a problem of acidity after overeating। अगर कोई ज़्यादा खाने से, आपकी फैमिली में आपने देखा होगा कि कोई ज़्यादा खा लेता है कभी कभी, तो उसको एक प्रॉब्लम हो जाती है किसकी, एसिडिटी की। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू सजेस्ट आर रेमेडी। आप उनमें से उसको क्या चीज़ लेने के लिए सजेस्ट करोगे, लेमन जूस, विनेगर एंड बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। इन तीनों में से आप उन्हें किस चीज़ की सलाह दोगे लेने के लिए। जो हमारा एसिड है उसको, जो एसिडिटी हुई है उसको न्यूट्रलाइज करेंगे हम। जब वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, तब वो एसिडिटी वो ख़त्म हो जाएगी। तो उसने वो खाया खाना, उसके कारण उसे क्या हो गई है, एसिडिटी हो गई है। तो हम इनमें से कौन देंगे, लेमन जूस देंगे, विनेगर देंगे, बेकिंग सोडा देंगे। देखो आगे पता चलेगा। विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक ऑफ वाइल चूजिंग द रेमेडी, श्योरली यू मस्ट हैव यूज फॉर नॉलेज अबाउट द एबिलिटी ऑफ द एसिड एंड बेसिस टू नलीफाई टू ईच अदर। जो एसिड और बेस एक दूसरे को क्या कर देते हैं, नलीफाई कर देते हैं। जैसे अगर हमारे पेट के अंदर एसिडिटी बन गई है तो हमें क्या लेना होगा, बेस लेना होगा। वो बेस एसिड के साथ मिल करके एसिड की जो पावर होती है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, उसको ख़त्म कर देता है। रिकॉल हाउ वी टेस्ट श्योर एंड बिटर सब्सटेंस विदाउट टेस्टिंग देम। और हम रिकॉल टेस्ट द श्योर एंड बिटर सब्सटेंस विदाउट टेस्टिंग देम। और हम बिटर, श्योर और बिटर सब्सटेंस को कैसे पता कर सकते हैं, कैसे टेस्ट कर सकते हैं, विदाउट टेस्टिंग। मतलब हमें टेस्ट करके, चख करके उसको ना बताएं, और हम कैसे बता सकते हैं, इसके बारे में अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है इसका, ठीक है बच्चों। तो अब देखो यहाँ पे वापस आते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग यू सजेस्ट ए रेमेडी, लेमन जूस, विनेगर एंड बेकिंग सोडा। तो क्या देंगे हम बच्चों, बेकिंग सोडा लेते हैं ना जब एसिडिटी हो जाती है। इनो जो आता है, इनो लेते हैं हम। इनो में क्या होता है, सोडा होता है, बेस होता है, ठीक है। वो एसिड का जो पावर होती है, एसिड की जो शक्ति होती है उसको ख़त्म कर देता है मिलकर के कौन, सोडा, क्योंकि उसमें क्या होता है, बेस होता है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे बच्चों।
यू ऑलरेडी नाउ दैट द एसिड श्योर इन टेस्ट, एसिड का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, श्योर होता है। चेंज इन द कलर ऑफ द ब्लू लिटमस टू रेड, और जो ये चेंज कर देता, चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड, जो हमारे ब्लू कलर का जो लिटमस पेपर होता है उसको चेंज कर देता है ब्लू से रेड। हमारे पास एक इंडिकेटर होता है जिसको बोलते हैं हम लिटमस। ये दो तरह का होता है, एक रेड कलर का होता है, एक ब्लू कलर का होता है। अगर हम रेड कलर के ऊपर एसिड डालते हैं तो रेड कलर के लिटमस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर हम ब्लू कलर के लिटमस पर एसिड डालते हैं तो वो ब्लू कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू से लिटमस कैसा हो जाएगा, रेड। तो ये आपको याद रखना है। यू है एसिड आर श्योर इन टेस्ट, जो एसिड होते हैं वो श्योर इन टेस्ट होते हैं। चेंज द कलर ऑफ लिटमस ब्लू टू रेड, और लिटमस के ब्लू कलर को चेंज कर देते हैं किसमें, रेड में। वेयर बेस आर बिटर, और बेस कैसे होते हैं, बेस टेस्ट में कैसे होते हैं, बिटर होते हैं। एंड चेंज द कलर ऑफ द रेड लिटमस टू ब्लू, उन पर ब्लू लिटमस पर कोई प्रभाव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये क्या करेगा, रेड लिटमस को क्या करेगा, ब्लू करेगा। लिटमस इज ए नेचुरल इंडिकेटर, लिटमस जो है वो एक नेचुरल इंडिकेटर है। यहाँ पे इंडिकेटर वर्ड आया, इंडिकेटर का मतलब क्या होता है, इंडिकेटर का मतलब होता है हिंदी में सूचक, जो हमें यह बताता है कि कौन एसिड है और कौन बेस है, कौन न्यूट्रल है, वो होता है हमारे इंडिकेटर्स। टर्मेरिक इज अनदर सच इंडिकेटर, टर्मेरिक क्या होती है, हल्दी एक दूसरा सूचक है। हैव यू नोटिस दैट द स्टेन ऑफ करी ऑफ अ वाइट क्लॉथ बिकम्स रेडिश ब्राउन व्हेन सॉफ्ट, आपने देखा होगा जब हमको करी खाते हैं, करी जो होती है लस्सी से बनाई जाती है, रेडिश ब्राउन, जब वो वाइट साइड पर डल जाती है, जब हम उसे साबुन से धोते तो वो कैसी हो जाती है, रेडिश ब्राउन हो जाती है। विच इज़ बेसिक इन नेचर, जो कैसी होती नेचर है, बेसिक होती है। इस स्क्रब ऑन इट, जब हम उस पर साबुन लगाते हैं, साबुन का नेचर कैसा होता है, बेस, तो वो उससे कैसा हो जाता है, बेस से उसका कलर कैसा हो जाता है, येलो से रेडिश ब्राउन हो जाता है। इट टर्न्स येलो अगेन व्हेन द क्लॉथ इज वॉश्ड विद प्लेंटी ऑफ वाटर, और जब हम अधिक और पानी से उसको धोते हैं तो वो फिर से कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है। यू कैन आल्सो द सिंथेटिक इंडिकेटर सच एज मिथाइल ऑरेंज, और सिंथेटिक इंडिकेटर एक तो होता है नेचुरल इंडिकेटर, एक होता है सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर जो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं, और सिंथेटिक जिनको मानव निर्मित जो इंडिकेटर होते हैं, जिनको मानव बनाता है, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फ्थालीन टू टेस्ट फॉर एसिड एंड बेस, ये इसके टेस्ट के लिए यूज़ किए जाते हैं, एसिड और बेस के लिए। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द रिएक्शन एसिड बेस, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, रिएक्शन पढ़ेंगे एसिड की, बेस की। हाउ एसिड एंड बेस कैंसिल आउट ईच अदर इफेक्ट एंड मैनी मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स, और कैसे एसिड बेस एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म कर देते हैं। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग थिंग्स हैं दैट वी यूज इन सी इन आवर डे टू डे लाइफ, और जो हम अपने रोज़ाना के दिनों में डे टू डे हम इसमें देखते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो मेनली हम इसके बारे में क्या पढ़ेंगे बच्चों, एसिड और बेस की रिएक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है, एसिड बेस की रिएक्शन पढ़ेंगे। और एसिड और बेस किस किस से रिएक्शन, एसिड किस किस से रिएक्शन करते हैं, तो क्या प्रोडक्ट देते हैं, और बेस किससे रिएक्शन करके क्या प्रोडक्ट देते हैं, और एसिड और बेस एक दूसरे के साथ मिल करके एक दूसरे के इफेक्ट को कैसे ख़त्म कर देते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये छोटा सा टॉपिक और रहता है इसमें बच्चों। डू यू नो, क्या आप जानते हैं लिटमस सॉल्यूशन है ये पर्पल डाई, जो लिटमस होता है वो कैसे कलर का होता है, पर्पल का होता है। विच एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लीचेन, जो कहाँ से प्राप्त होता है, लिटमस जिसकी हम बात करें जो दो कलर का होता है, रेड और ब्लू का। विच एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लीचेन, जो हमें कहाँ से मिलता है, लीचेन से मिलता है। ए प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीज़न थैलोफाइटा, जो किस समूह से है, थैलोफाइटा समूह से है। थैलोफाइटा उस समूह का नाम है, और किस पेड़ से मिलता है वो, लीचेन से। कौन, लिटमस। एंड कॉमनली यूज एज एन इंडिकेटर, जो किसके लिए यूज़ होता है, इंडिकेटर के लिए यूज होता है। बस इतना ही पढ़ना है इसके बारे में। इसके बाद आता है बच्चों अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे
एसिड और बेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ेंगे, सीधी कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। एसिड एंड बेस इन द लेबोरेटरी। एक्टिविटी 2.1 collect the following sample from the science laboratories: हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3। इनके नाम है एसिटिक एसिड CH3COOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH की होल ट्वाइस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ठीक है जी। इसमें हमें कुछ एसिड दे रखे हैं, कुछ बेस दे रखे हैं। अब हम इनकी पहचान कैसे करेंगे कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। तो जिनमें H+ आयंस पाए जाते हैं, जिनको ब्रेक करने पर हमें H+ आयंस प्राप्त होते हैं, H+ आयंस प्राप्त होते हैं, वो क्या होते हैं हमारे एसिड। जैसे देखो HCl को जब ब्रेक करेंगे तो H+ Cl-, तो H+ मिला, तो ये क्या हो गया, एसिड हो गया। सल्फ्यूरिक एसिड, एक तो सिंपली में लिखा भी है सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 जब हम ब्रेक करेंगे तो H2 + SO4 अलग मिलेगा, तो H+ मिलेगा। इसमें नाइट्रिक में भी जब इसको ब्रेक करेंगे तो H+ मिलेगा। एसिटिक एसिड, यहाँ पे H ये रहा, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड OH आ गया। अब जहाँ पे अब उसकी बेस की क्या पहचान है, बेस की क्या आइडेंटिफिकेशन है, जिसको ब्रेक करने पर OH हमें मिलता है, OH प्रोड्यूस होता है, वो क्या होते हैं हमारे बेस होते हैं। जैसे NaOH को ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा आपको, NaOH+, तो ये क्या हुआ बेस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH मिल रहा है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड KOH, K+OH-, जिसमें OH- मिलता हो वो क्या होता है हमारा बेस होता है। जिसमें H+ आयन मिलता है वो हमारा एसिड होता है। सॉरी, इसमें इतना ही पढ़ना था। इसके बाद दिस इंडिकेटर टेल्स अस whether a substance is acid or base by changing in color. There are some substances whose order change in acid or base media. These are called olfactory indicator. और एक और होता है, देखो अभी हमने आपको दो तरह के इंडिकेटर बताए थे, एक तो होते नेचुरल इंडिकेटर, दूसरा बताया था हमने सिंथेटिक इंडिकेटर। एक और आ गया olfactory इंडिकेटर्स। olfactory इंडिकेटर्स ये वाला olfactory इंडिकेटर्स। olfactory इंडिकेटर्स क्या होते हैं बच्चों, olfactory इंडिकेटर्स वे इंडिकेटर होते हैं जब हम इन वाले इंडिकेटर को, olfactory इंडिकेटर को जब हम एसिड और बेस के अंदर मिलाते हैं तो वो इसकी स्मेल में इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। एसिड की जो स्मेल होती है उसको इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे ऐसे बेस के साथ, तो उनको बोलते हैं हम olfactory इंडिकेटर्स। जैसे olfactory इंडिकेटर कैसे में पाए जाते हैं, देखो टेक सम फाइनली ड्रॉप्ड ऑनियन इन प्लास्टिक बैग अलॉन्ग्स विद सम स्ट्रिप्स ऑफ क्लीन क्लॉथ्स के साथ किसी बैग के अंदर हम किसी मतलब एक साफ़ सुथरा कपड़ा ले करके उसके अंदर प्याज काट करके एक प्लास्टिक के बैग में उसको रख देते हैं। टाई अप द बैग टाइटली, और उसको टाइटली से बैग को बंद कर देते हैं। लीव ओवर ए नाइट इन द फ्रिज, और उसको हम एक रात के लिए रख देते हैं। द क्लॉथ स्ट्रिप्स कैन नाउ बी यूज टू टेस्ट एन एसिड एंड बेस। अब जो वो क्लॉथ्स है, वो क्लॉथ की जो स्ट्रिप है, जो साफ कपड़ा लिया था हमने, कैन यूज़ फॉर टेस्ट और एसिड और बेस। अब उस कपड़े को हम किसके लिए यूज़ कर सकते हैं, आइडेंटिफाई एसिड एंड बेस। एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए उसका हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों ये यहाँ पे जो मेन टॉपिक आता है ये आता है हमारा हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल। देखो बच्चों हम आपको मेन टॉपिक बताए जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। बेवजह की बातें हम आपको अभी नहीं बता रहे, नहीं यहाँ पे आपको वो बातें समझ आएंगी। हम आपको वही बातें बता रहे हैं जिसको आप समझ सकते हो, जहाँ से क्वेश्चंस अराइज होते हैं, बनते हैं, डेवलप होते हैं, वही चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो बच्चों हमारा यहाँ पे मेन टॉपिक है हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल।
जो हमारे एसिड बेस है वो रिएक्ट कैसे करते हैं मेटल के साथ। तो पहले हम एसिड का बताते हैं। एसिड या बेस दोनों ही ले लो। मान लो जब हमारे एसिड या बेस किसी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है। देखो बच्चों, सबसे नीचे अभी दिखा रखा है सॉल्ट एसिड प्लस मेटल। जब एसिड हमारा मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो ये रहा, जब एसिड हमारा मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है बच्चों, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो जो इसमें एक्टिविटी जो दिखा रखी है आपको, एक्टिविटी में क्या किया है हमने, वो जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है उसमें, अभी बताया ना जब हमारा कोई भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। तो हाइड्रोजन गैस को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हाइड्रोजन गैस ही प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि गैस का तो कोई कलर नहीं होता, नहीं कोई टेस्ट होता है, तो हम कैसे बताएंगे कि हाइड्रोजन गैस उसमें प्रोड्यूस हो रही है। तो क्या करेंगे, हमने यहाँ पे यहाँ पे एक बीकर लिया, इसमें हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाला, एसिड डाल दिया, कौन सा H2SO4 या HCl, कोई भी एक एसिड डाल दिया। उसके बाद हमने जो इसमें ये दाने दाने दिख रखे हैं, ये क्या है, जिंक ग्रेनुल्स। ये क्या है, जिंक ग्रेनुल्स, मतलब जिंक के छोटे छोटे टुकड़े। जिंक हमारा क्या है, मेटल है। और इसमें हमने क्या डाला, हमने ये जो लिक्विड की टाइप इसमें दिखाई दे रहा है, ये क्या है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं हम, टेस्ट ट्यूब। पूरे को इसको एक स्टैंड पे लगा दी। ये जो हमने लगाया है ये क्या है, स्टैंड है। और इसमें से ये डिलीवरी ट्यूब यहाँ पे जा कर के यहाँ आ रही है इस सॉल्यूशन में। ये सॉल्यूशन क्या है, सॉफ्ट सॉल्यूशन है। अब क्या है, यहाँ पे ये ग्रेनुल्स इसके साथ रिएक्ट करेंगे, एसिड के साथ मेटल रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। अभी पता नहीं है हाइड्रोजन गैस है कौन सी गैस है, अभी गैस प्रोड्यूस हो रही है ओनली, यहाँ से आई वो इस सॉल्यूशन से निकलेगी। और इसमें क्या है, सॉफ्ट सॉल्यूशन में क्या है, वो बबल्स बनाएगी। अब वो बबल्स जब बाहर आएंगे, ऊपर से तो ये बबल्स से पानी है, पानी जब मतलब एक पानी की लेयर बनी हुई है, बिल्कुल हल्की लेयर है, और उसके अंदर कौन सी जो भी गैस है। जब हम इसके पास एक जलती हुई कैंडल लाएंगे तो ये क्या, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विद पॉप साउंड। तो ये किसके साउंड के साथ फूटेंगे, पॉप साउंड के साथ, पट पट की ध्वनि के साथ ये फूटने लगेंगे। और जिससे हमें पता चल जाता है कि जो हाइड्रोजन जो गैस होती है वो पट पट की ध्वनि या पॉप साउंड के साथ जलती है। तो इससे हमें यहाँ पे पता चल जाएगा कि, तो बच्चों यहाँ पे प्रूव हो जाएगा कि जो हमारे मेटल्स हैं, जब मेटल्स हमारे किसी एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस प्लस सॉल्ट बनता है। सॉल्ट अभी बताएंगे, हमने हाइड्रोजन गैस बताया अभी। हाइड्रोजन गैस को हम H2 से लिखते हैं। और सॉल्ट जैसे हमारे NaCl, जिसमें एक नेगेटिव होता है एक पॉजिटिव होता है, जैसे NaCl, Na+Cl-। ठीक है, ये क्या होता है हमारा सॉल्ट। अब कॉमनली इसको टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं NaCl को, नमक जो होता है। इसमें बच्चों यही बता रखा है यहाँ पे, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। बच्चों जैसे ये बोल रहा है कि कैन यू नाउ राइट ए इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन ऑफ यू ऑब्जर्व। जो हमने अभी ऑब्जर्व किया है इक्वेशन, या इसके लिए जो ये रिएक्शन लिखी हुई है यहाँ पे वर्ड्स में, इसके लिए आप कोई रिएक्शन ड्रॉ कर सकते हो। यस, कर सकते हैं। जैसे बच्चों हमने अभी जो ऊपर लिया था, हमने क्या लिया था, एसिड क्या लिया था बच्चों, जैसे H2SO4 लिया था। ठीक है, H2SO4 लिया, ये क्या है, एसिड। मेटल क्या ले लिया इसके साथ, क्या लिया था बच्चों, इसमें जिंक लिया था। ठीक है, तो क्या बनेगा, ZnSO4 बनेगा इसके नीचे, और प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो बच्चों आपको यहाँ पता चला कैसे बनते हैं एसिड प्लस मेटल। जैसे ये नीचे एक और एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन रिएक्शन। ये किसके साथ ले रखा है, बेस के साथ, NaOH बेस होता है, जिंक ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये सोडियम जिंकेट बन गया, Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन। यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। और ये क्या बन रहा है हमारा, सॉल्ट बन रहा। यू फाइंडिंग द हाइड्रोजन फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, हाउएवर सच रिएक्शन आर नॉट पॉसिबल विद ऑल मेटल्स। ये कह रहा है कि सभी पॉसिबल मेटल्स के लिए ये जो रिएक्शन है उसमें हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं होती, लेकिन बट जो हमारा एसिड होता है, एसिड में
होता है सभी मेटल के साथ। कोई भी मेटल ले लो आप, उसको एसिड से रिएक्ट कराओ तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, लेकिन बेसिस के केस में सभी में नहीं होता, किसी किसी में होती है हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस। ठीक है बच्चों, अभी देखते हैं आप यहाँ तक करोगे। इंट्रोडक्शन कराया हमने इसमें इसका, और हमने इसमें जो एसिड और बेस है उनकी प्रॉपर्टीज़ कराई हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ कराई हैं, और एसिड का हमने रिएक्शन कराई है किसके साथ, मेटल के साथ। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्या देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। आगे की रिएक्शन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहीं तक आप अभी करोगे, और मैं इसकी पिक भी सेंड कर दूंगा जो हमने पेज आपको पढ़ाए हैं एनसीईआरटी बुक्स के यहाँ तक के।